गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। ठीक है, 25 बोल रहे हैं हम लोग। 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपका खोटा पेपर, जो कभी सेकंड पेपर खोटा लिए है उसके लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज पेपर के लिए आज का इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से हम लोग करेंगे 21 प्रैक्टिस। इससे पहले हम लोग हिंदी का भी प्रैक्टिस ला रहे हैं। डेली शाम में हिंदी वाला प्रैक्टिस अपलोड होते हैं, तो जरूर उसको भी आप लोग देखिएगा, जो उत्पाद सिपाही हिंदी का कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहले ग्रामर का टॉपिक वाइज से करेंगे। 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से करेंगे, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे कर लेंगे। फिर उसके बाद मुहावरा रहेगा, ग्रामर रहेगा, वो सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए, धा एकांकी में कौन पात्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं है। तो ये धा एकांकी में कौन पात्र नहीं है, यह पूछा गया। ठीक है, जग्गा, विराट, शेखर या रोहन। तो कौन सा पात्र नहीं है पूछा गया। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहन। तो रोहन क्या है, दाह एकांक नाटक में, ये दाह एकांक पाठ में रोहन का एक जिक्र नहीं है, तो ये रोहन ऐसा नहीं है। तो जग्गा है, विराट है, शेखर है। इसमें मुख्य पात्र किसका है? तो बोलेगा मुख्य पात्र, इसमें मुख्य पात्र किसका है? तो इसका बोलो विवेक का। तो ये भी याद रखना, मुख्य पात्र विवेक का है। ठीक है, विराट क्या रहता है? विलन का रोल करता है। जगह क्या है? उसका दोस्त रहता है विराट का। और शेखर कौन रहता है? विवेक का छोटा भाई रहता है। ठीक है, जिसके इसके बीच में ये रहता है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ढाल लेखक 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 कौन है, वो सब सारा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत सारा है। चलिए, नेक्स्ट है, शेखर कौन लागे? विवेक का छोटका भाई, विराट का छोटका भाई, जग्गा का भाई, या एकर में कौन है? तो शेखर कौन रहता है? तो शेखर कौन रहता है? विवेक का छोटा भाई रहता है। तो याद रखिएगा, विवेक का छोटा भाई रहता है। और यह किसके द्वारा लिखा गया था? सुकुमार। तो याद रखना, सुकुमार के द्वारा दाह नाटक लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये एकांकिक नाटक है, तो ये आपको याद रखना है, एकांकिक लघु कथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, शेखर के अपन भाई विरोध के भड़काए। तो उसके भाई के विरोध के लिए कौन भड़काता है? जग्गा, विराट, विवेक या विनोद। तो कौन भड़काता है उसके भाई के लिए? तो कौन भड़काता है? विराट। तो विराट क्या करता है? उसको भड़काने का काम करता है। ठीक है, विराट क्या करता है? उनको भड़काने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विराट शेखर के विवेक कर विरोध के लिए भड़काए। तो उसे क्या करके उसको विरोध भड़काता है? पहला है, विराट के मन में विवेक के प्रति पैदा कर देता है। विराट विवेक के क्या है? बदबाद, मतलब बर्बाद होगा, बर्बाद करे खोजता है। ये भी सही है। विराट विवेक से घृणा या नफरत करता था, इसलिए भड़काता था। ऑप्शन नंबर डी। बताइए, तो क्या करता है? वो सारा का सारा चीज उससे नफरत करता है। ये करता है, क्यों करता था? क्योंकि जब वो फैक्ट्री में काम करता था, तो ये तो विराट लेर से आता था। तो लेर से आने क्या करता था, ये विवेक क्या करता था? उसका हाजिरी को काट देता था। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट शेखर के दिमाग में की नियन नफरत। तो शेखर उसका छोटा भाई रहता है, तो उसके दिमाग में क्या प्रकार का नफरत भर देता है उसका दिमाग में? पहला है, शेखर के विवेक से बेगैर होवे खातिर उकसाता है, मतलब अलग होने के लिए उसका था। हाँ, ये तो सही है। कोर्ट में सौ जमीन आपन नामे करवाए के बात कहता है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारा भाई क्या कहता है, तुम्हारा भाई क्या कहता है, कोर्ट गया है। हाँ, सारा का सारा जमीन क्या कहता है, अपने हाथ में। जब बोलता है ना कहाँ गया है तुम्हारा भाई, तो बोलता है कोर्ट गया। किस काम से गया? बोलता है कुछ काम से। तो ये फिर उसी को भड़का के, नहीं कुछ काम से नहीं है, वो जमीन सारा अपने अंदर में लेने के लिए गया था, इसीलिए। तोर पेछू मार के उपितु मात्र कोनो अजगैत नहीं। तो मतलब कि क्या कहता है, तुमको वो मार के उसको कोई प्रकार का अफसोस नहीं होगा, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, सारा का सारा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सर्वधर्म संबंध और राष्ट्र एकता पाठ कैसन भावे की रचना लागे। तो आपको कौन सा है? ये आपका निबंध से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये आपका निबंध से लिया गया क्वेश्चन है। और निबंध किसके द्वारा? बी.एन. ओदार जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें हम लोग 12 को निबंध पढ़ना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, निबंध से भी क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप लोग निबंध से भी क्वेश्चन कर लें। बताइए, सर्वधर्म संपन्न और राष्ट्रीय एकता के कैसन पाठ भावे लगे? पितांगी, विचार, वैचारिक, समीक्षात्मक, ये बताइए। तो ये कैसा लगा? विचार प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचार प्रधानिक प्रधान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वधर्म संपन्न और राष्ट्र एकता पाठ्य धर्म कर्म माने की बताया गया। तो उसका धर्म का मतलब क्या बताया गया है? नियम, कायदा कानून, करवैत, या ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बताया गया? तो नियम, कायदा कानून, करवैत, ऑप्शन नंबर डी, सारा सारा चीज बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, धर्म के सोजा सोजी भावे की कहा जाए। तो धर्म के सोजा सोजी भाव क्या कहा जाए? ऐसा नियम बा कानून धर्म हो गए हैं, जेकर से गोटे दुनिया काज व्यापार ठीक से चले। ये भी सही है। धर्म माने नियम, ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा। तो क्या हो जाएगा इसका नियम, मतलब सारा का सारा चीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपन आपन धर्म क्या होता है? अपना अपना धर्म क्या होता है? गांव समाज के धर्म, व्यक्ति व्यक्ति के धर्म, गोटा देश के धर्म, या ये सभी। तो अपन अपन धर्म मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। चलिए,
तो अपन अपन धर्म मतलब होता है, सारा का सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। गांव समाज के धर्म, व्यक्ति व्यक्ति धर्म, गोटा देश का धर्म, तो ऑप्शन नंबर डी सारा सारा चीज का इसका धर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चासा कहानी का मुख्य पात्र क्या लगता है? अब चासा कहानी आ गया, तो चासा कहानी में बोलता है मुख्य पात्र कौन लगता है? मगरू है, अग्नू है, रवि है। आपको बताना चासा कहानी में मुख्य पात्र कौन है, बताइए। रवि है, विनोद है, तो कौन है? मंगरू। मंगरू के बारे में जिक्र हुआ होगा, चासा कहानी आप लोग पढ़े होंगे। चासा कहानी में क्या रहता है कि मतलब कि एक क्या कहता है, मतलब कि मंगरू नाम का एक लड़का रहता है, जो क्या कहता है इसका पिताजी बचपन में ही मर जाता है, जिसकी वजह से क्या कहता है वहाँ एक जमींदार रहता है, और जमींदार के वहाँ पे क्या कहता है काम करने, क्या का काम करता है? तो गोरखिया का काम, तो याद रखना है, गोरखिया। तो गोरखिया का काम करने का काम करता है, और उसी के पास वहीं से छोटा सा काम करते करते बड़ा होता है। फिर उसके बाद शादी होता है। शादी होने के दौरान क्या होता है, उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी आती है, तो कर्मी उसके नाम की पत्नी आती है, तो वो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि तुम कितना दिन अपना ही जमीन, खुद का जमीन में काम करोगे, तुम क्या करोगे अपना जमीन मांग लो। तो फिर जमींदार पास जाता है, उससे मांग लेता है, डर की वजह से मांगता है, फिर मांग लेता है, तो जमींदार क्या कहता है खुशी खुशी दे देता है। और मैं बता दे रहे हैं, दे देता है। फिर क्या होता है उसके दौरान क्या कहता है, उसको जलन होने लगता है कि अच्छा ऐसा बात है। फिर क्या कहता है वो जमींदार क्या कहता है अपना ही आदमी बुलाता है, और उसका क्या कहता है उसका जो धान का मेड़ रहता है उसमें क्या कहता है आग लगवा देता है। तो ये भी करता है, तो आग लगवा देता है, जिसकी वजह से फिर गाँव का समाज का आदमी सब आता है, उसके ऊपर थूक के चला जाता है कि इसके बाद और इसके घर में कोई काम नहीं करता। यही कहानी है, इसका शॉर्ट में बता दिए, ठीक है। चलिए अब बोलेगा चासा कहानी के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम याद रखिएगा बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल, ठीक है, बंसीलाल बंसी, इसलिए बता दे रहे ताकि आपको याद रखे, ठीक है। अब बोलेगा कौन बुक से लिखा था, खोट्टा गैत पद्य संग्रह, तो ये आपको याद रखना है, खोट्टा गैत पद्य संग्रह से, गैत पद्य पद्य संग्रह से तो लिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगरू का बाप कगिया मरता, बताइए अभी जस्ट बताएं कब मरता है। मंगरू जखन जन्म नहीं हो लेता, मंगरू जखन छोटा रहता था, मंगरू जखन बोर हो जाता था, वो एकर में कोई नहीं, तो क्या कब मरता है उनका पिताजी? चलिए, तो उनका पिताजी का डेथ कब हो जाता है, जब मंगरू क्या रहता है छोटा रहता है, तो छोटा रहता है उसी के दौरान उनका पिताजी का मृत्यु हो जाता है। अगला है, चासा कौन रकम में कहानी लगे, तो बताइए किस प्रकार की कहानी है? जानबाजी है, कानपतर है, सामाजिक है, या धार्मिक है, किस प्रकार की कहानी लगता है? चासा कौन रकम में कहानी लगे, तो यह जनवादी कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनवादी कहानी, तो ऑप्शन नंबर ए जनवादी करें। चलिए, चाचा कहानी में जमींदार के नाम क्या है? जमींदार का क्या नाम रहता है? कोई नाम नहीं रहता है। गणेश बाबू, गिरजा बाबू, सूरज बाबू। तो लोग चाचा कहानी पढ़ेंगे तो बताइए कौन क्या नाम रहता है, तो इसका जिक्र नहीं करता कि कौन सा जमींदार क्या रहता है, जिक्र नहीं करता, बस ये है कि मंगरू क्या करता है उसका वहाँ गोरखिया का काम करता है, तो गोरखिया का काम वहाँ जाके करता है, ठीक है। गोरखिया मतलब वही जो काम करता है, गौरव यहाँ वहाँ काम करना है काम। चलिए, मंगरू के बहू का नाम अब जस्ट बताए थे, क्या नाम था? कर्मी, सुगिया, बुधिया, सुहागी, क्या नाम रहता है? तो क्या नाम रहता है? कर्मी, तो याद रखिएगा कर्मी उनकी पत्नी का नाम रहता है। चलिए अगला है, धर्म कर्म कहानी से आ गया। धर्म कर्म को लिखा कहानी क्या कर लगे, तो धर्म कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो धर्म कहानी में मतलब कि उसमें जिक्र किया गया, बहुत सारा जिक्र किया, तो आप लोग पहले बताइए, उसके बाद धर्म कर्म कहानी का जिक्र करेंगे। पी एन अवतार जी का, पारसनाथ महतो, दिनेश दिनमणि, या 1000, तो किसके द्वारा लिखा गया बताइए धर्म कर्म कहानी? तो सही आंसर होगा दिनेश दिनमणि। तो दिनेश दिनमणि के द्वारा धर्म कर्म कहानी लिखा गया, और ये कौन सा बुक है, तो याद रखना है भट्टा गाइड पैत संग्रह, गाइड पैत संग्रह। तो कुत्ता गैट पर संग्रह से ये लिया गया है। धर्म कर्म कहानी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, जिसमें से क्या रहता है, इसमें अग्नू रहता है, सोमर मातो रहता है, गुजर मातो रहता है, तो ये सब रहता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। उसमें भोज करता है, एक विशेषकर क्रिया करता है, और एक कौन सा करता है, और एक पंचदान क्रिया करता है, विशेषकर क्रिया करता है, जो उनका जो बाप मरता है, ठीक है, उसके दौरान में। चलिए फिर आगे हम पूरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। बी एन अवतार के द्वारा तो आपको पता ही है, बी एन अवतार के द्वारा लिखा हुआ कहानी जो निबंध दिया गया था बी एन अवतार के द्वारा। उसके बाद सोन माटी का टान बी एन अवतार के द्वारा लिखा गया है। उसका पारसनाथ महातो, तो पारसनाथ महातो के द्वारा क्या लिखा गया था, तो पारसनाथ महातो के द्वारा और भी अभी आएगा, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, फिकीर का माने क्या बताता है? फिकीर मतलब क्या है? चिंता, हंसी, टिकली, या कोई ना। तो फिकीर मतलब क्या है बताइए? फिकीर मतलब अपार का चिंता करना, तो फिकीर मतलब चिंता करना। चलिए, धर्म कर्म कौन रकम में कहानी लागत, कौन रकम कहानी है? धार्मिक है, सामाजिक है, परिवर्तनशील, तो किस प्रकार की कहानी का जिक्र किया गया? तो एक प्रकार का धर्म कर्म कहानी, एक प्रकार का क्या है कान पतियारिक, तो यही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कान पतियारिक हो जाएगा। धर्म कर्म कौन रकम कहानी है, तो इसमें कान पतियारिक या धार्मिक, तो ये धार्मिक तो होगा नहीं, शायद कान पतियारिक ही होगा, तो धार्मिक इसमें कहीं कहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, धर्म कर्म कौन पाठक विधान कैसा रचना लगे, तो ये कौन पाठ का है और कौन सा विधान कैसे लगे? कहानी है, लघु कथा है, लोक कथा है, मार्ग जाल है, क्या है? तो धर्म पर एक प्रकार का क्या है, कहानी है, तो याद रखिए एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद, धर्म कर्म कहानी याद है। चलिए इतना हो गया धर्म कर्म कहानी से।
इतना जिक्र हो गया। इसमें से आपको पता है गुज्जर महतो रहता है, सोमन महतो रहता है। गुज्जर महतो रहता है क्या रहता है, एक बता देते हैं इसके बारे में। गुज्जर महतो क्या रहता है, जिसके मुंह में क्या था, रामायण प्लस महाभारत। महाभारत रामायण महाभारत का इसका मुंह में रहता था, ठीक है। जब गुज्जर महतो मर जाता है तो फिर क्या कहता है, उसका जो बेटा रहता है गुज्जर महतो को कहता है, कौन रहता है, सोमन महतो। उसका मतलब वो करता है, फिर सोमन महतो के बाद अग्नु आता है। अग्नु जो रहता है इसका मुख्य पात्र रहता है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया। धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र क्या है बताइए। मंगरू, अग्नु, सूर्या, बाधना, कौन रहता है, तो अग्नु रहता है, अग्नु रहता है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद करना, पहले रहता है गुज्जर महतो, ठीक है। पहले रहता है गुज्जर महतो का बेटा जो रहता है उसका बेटा सोमन महतो रहता है, सोमन महतो, ठीक है। सोमन महतो का जो फिर उसके बाद जो नीचे बेटा रहता है ये रहता है अग्नु। तो अग्नु अग्नु उसका बेटा रहता है, और अग्नु के बाद फिर रहता है रोमसा, तो उनका बेटा रोमसा रहता है। चलिए नेक्स्ट बात है, सोन माटिक टान कहानी का मुख्य पात्र के लगे, रवि लगे, अग्नु लगे, मगरू लगे, विनय। तो सोन माटिक टान से क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसमें मुख्य पात्र कौन लगता है। सोन माटिक टान आप तो पढ़े होंगे, कौन रहता है, रवि। रवि वाला कहानी पढ़ते होंगे। सोन माटिक टान किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोन माटिक टान आपका BN ओदार के द्वारा ये लिखा गया था। यार कौन सा, मतलब खुट्टा गाइड पैज संग्रह। तो ये भी आपको याद रखना, सोन माटिक टान BN ओदार के द्वारा और खुट्टा गाइड पैज संग्रह से लिया गया है। चलिए रवि के बाद आयो काय को बेटा हल, तो उसका आयो मतलब रवि के बाप का आयो, आयो मतलब उसकी माँ का कितना को बेटा रहता है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। तो बताइए सोन माटी का तान आप लोग पढ़ेंगे तो कितना बेटा रहता है, तीन बेटा रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा तीन को बेटा। क्या क्या रहता है, तो नाम भी आपको याद रखना है, तीनों बेटा जो रहता है, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा का नाम रहता है। पहला बेटा जो रहता है डॉक्टरी करता है, दूसरा बेटा जो है एग्रीकल्चर करता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करता है। और तीसरा बेटा जो रहता है श्रम विभाग में, श्रम विभाग में काम करता है। चलिए अगला है, रवि का बाप काम कर रहा तो उसका पिताजी काम करता क्या है, रवि का बाप काम करता है खेती बाड़ी, मास्टरी, डॉक्टरी या कुली, कौन क्या करता है, तो क्या करता है उसका बेटा पिताजी डॉक्टरी रहता है, या सबसे बड़ा बेटा रहता है, तो सबसे बड़ा बेटा, तो सबसे बड़ा बेटा रवि के पिताजी रहता है, जो क्या कहता है गाँव छोड़कर चला जाता है, डॉक्टरी करने के दौरान ये गाँव छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद फिर क्या करता है, रवि जो होता है फिर ये एग्रीकल्चर का तैयारी करके फिर गाँव आता है। तो गाँव आने के बाद वहाँ बहुत तरह का ये रहता है, जैसे कीड़ा वाला रहता था, कीड़ा को गाँव का अनपढ़ लोग रहता है, तो क्या करता है कीड़ा भगाता है, तो वो फिर रवि देखता है, हुतुतु करता है। फिर रवि जाकर उसको दवाई लाता है, वहाँ से दवाई ला के फिर उसको कीड़े के लिए भगा देता है, तो वहाँ सबको इससे खुश हो जाता है। फिर दूसरा रहता है उसका जो मतलब कौन सा औरत का नाम रहता है जिसको पुतैया को भूत पकड़ लेता है। ये सब कहानी आप लोग पढ़े होंगे, चलिए उतना लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। रवि खर मझला काका की काम करे, तो उसका मझला काका बताइए, मास्टरी, डॉक्टरी, एग्रीकल्चर, ओके। तो सबका जिक्र कर दिए। तो एग्रीकल्चर मझला काका निचला वाला, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का काम करता है। सबसे लास्ट जो रहता है वो श्रम विभाग का काम करता है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, रवि का छोटका काका कौन विषय में MA कर, तो उसका पिताजी सबसे लास्ट वाला जो था थर्ड नंबर, ये क्या क्या रहता है, हिंदी से, जियोग्राफी से, श्रम विभाग या अर्थशास्त्र। अभी जस्ट बताए थे, तो क्या करा, श्रम विभाग, कल्याण विभाग से ये मास्टरी कराया हुआ था, MA किया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तिलक दहेज और कन्याएं में बेसिक केकर महत्व रहते, तो क्या का महत्व दिया गया है, कन्या के, तिलक दहेज के, कन्या के संग तिलक दहेज का, ये दोनों से। तो बताइए इसमें किसका मतलब मान्य दिया गया है, ये पूछा गया है। चलिए तो क्या होगा, तिलक और दहेज कौन सा कहानी से लिया हुआ है, ये आपका क्या है, मुरपुचका, मुरपुचका। तो ये मुरपुचका कहानी से लिया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मुरपुचका कहानी आपको पता ही होगा किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको बताइए, मुरपुचका किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपका गिरधार गोस्वामी। तो गिरिधार गोस्वामी, तो गिरधार गोस्वामी के द्वारा कौन सा बुक से लिखा गया था, खुट्टा गाइड, मतलब खुट्टा बोलता है दू डायर, तो दू डायर जिरहुल फूल, जिरहुल फूल से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझो मांझो संग बिहार तय भेल बात की ले टूटल, तो क्या ले टूटता है, मांझो बेच नहीं हल से, मांझो के बाप तिलक के उम्मीद करे से, मांझो करिया रहल से, मांझो के ब्याह नहीं लगल से, बताइए। अच्छा ये वाला इससे लिखा गया है, मांझो गाने से लिया गया है, ठीक है, ऊपर वाला जो मांझो गाने से लिया गया था। चलिए मांझो संग बिहार ले की वास्ते टूटता है, तो क्या ले टूटता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मांझो के बाप क्या तिलक के उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो ये इसीलिए क्या कहता है, वो तिलक का मान उसका पिताजी बहुत ज़्यादा करता है, परंतु ये उम्मीद नहीं करता है, इसीलिए। मांझो विनोद के शुरू पहला बार कहाँ मिलता है, तो बताइए कहाँ में मिलता है पहला बार, रामगढ़ में, गोला में, राजरप्पा मेला में, या चित्रकूट मेला में, कहाँ पे मिलता है। तो फर्स्ट बार कहाँ रजरप्पा का मेला में मिलता है, रजरप्पा का मेला में ये दोनों जाता है। विनोद क्या कहता है, अपना जीजा के साथ जाता है। अब मांझो कहाँ जाते हैं, अपनी दीदी के साथ जाती है, तो ये भी आगे अपनी दीदी के साथ जाता है, और दोनों फिर मिलन मिलन होता है वहीं पे।
अगला है पापे कहल बात प्रभात कौन टा उचित नाय बुझल। तो प्रभात कहानी से आ गया, तो प्रभात कौन वाला से है आपको बताइएगा। जे बाप पाइल पोस कर बड़ा कर रहला ओका बुढ़ापा में छोड़ देल, ये बात सोच रहा था। दूसरा लोग तरी सहियार बना ले वो सोच रहा था, एक गाँव भाग जाए ये सोच रहा था, ये सभी। तो जब प्रभात को उसका पिताजी बोलता है कि तुम बेटा तुम वहां से शहर से आ जाओ और यहाँ क्या गाँव में ही तुम क्या करता रहो और यहीं पे सारा खेती बाड़ी है देखो, ठीक है, ये चीज बोलता है। तो प्रभात का तो पूरा मन ही बदल जाता है, फिर ये कहता है, पूरा मन में सोचने लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये जब पूरा का जिक्र किया गया है तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर को बताइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अरे कौन कहानी से लिया गया है अभी जिक्र करेंगे। चलिए, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर डी है इसका सही हो जाएगा। सारा सारा वो सोचता है भाग जाएंगे ये करेंगे, फिर लास्ट में क्या करता है वो नहीं भागता है, फिर वहीं पर रहता है और अपना पिताजी का सारा चीज काम करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं प्रभात का गांव अपन जिला पोस्ट ऑफिस कितना दूर रहता है। गांव से उसका जिला पोस्ट ऑफिस कितना दूर रहता है, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 7 कोस, तो कितना कोस दूर से रहता है ये पूछा गया। तो उसका घर जो उतना कितना था, 7 किलोमीटर दूर रहता है, जिसमें से यहाँ पे कुछ का विकास नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विजय हिया खलास बात सुनकर नीरा कैसन बुझा। देखिए ये वाला जो है ये कहानी के बारे में थोड़ा सा, जो प्रभात के बारे में है तो ये बता देते हैं, ये हरियारे हरियारे। तो हरियारे हरियारे कहानी से लिया गया है, तो हरियारे हरियारे कहानी से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, हरियारे हरियारे कहानी से लिया गया है, ठीक है। इसमें प्रभात रहता है, इसके द्वारा ये 5 सूत्री कार्यान्वयन भी चलाता है, बहुत तरह का कार्यक्रम चलाता है, तो 5 सूत्री रहता है, तो वो सब याद रखना है। और वहाँ पे सबसे पहले लोग खेती का शुरुआत में गेहूं का भी करता है, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग करवा दिए, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा था ये बताइएगा। गजाधर, तो गजाधर महतो के द्वारा, तो डॉक्टर गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया। और कौन सा, टू डायर जिरहुल फूल, जिरहुल फूल से लिया गया है, 2 डायर जिरहुल फूल बुक से लिया गया है। अगला है, विजय यहाँ खाला बात सुनकर नीरा कैसन रह गया। नीरा हचा के उठले, लाजे मुँह लगा गया, ये भी दोनों इनमें से कहते हैं। बताइए विजय का बात सुनकर नीरा का क्या होता है ये बताना है। तो उनका बात सुनकर क्या था, इसका नीरा का लाल से मुंह लाल हो जाता है और वो हचक जाते, तो ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है, नीरा का बाप कैसन विचार लोग लगे। तो उसका पिताजी किस प्रकार विचार के लोग कहते हैं, नवतन विचार लोग, पुराना विचार लोग, अंधविश्वास या सामान्य विचार लोग। तो नीरा के पिताजी के बारे में पहले भी बता दिए थे, वो क्या था नया विचारधारा का था, जो अभी भी वर्तमान में चलता उस विचारधारा से था, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं, लिविंग रिलेशन फील्ड में रह सकता है, वैसा कुछ नहीं होता है, ये सब को विचारधारा का था। नीरा बाग विजय की बात सुन के की कहा, ये मुरपुचका से है सारा, ठीक है, मुरपुचका कहानी से है, ये इंपॉर्टेंट रखेगा। चलिए, तो यहाँ खलास बात सुन के बड़ी खुशी है, मतलब उसका बात सुन के बहुत खुशी है। तो और नीरू को पसंद है, हमारे पसंद, बोलता है कि तुम्हारा पसंद और नीरू को पसंद, मेरा ही पसंद, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को पसंद तो मेरा भी पसंद। बेटा ब्याह शादी का हमें कुछ नियम धर्म होता, बोलता है उसका ससुर क्या बोलता है कि देखो ये सब शादी ब्याह का बात है, तो इसमें क्या कुछ नियम धर्म भी होता है, लेन देन भी होता है। तो विजय क्या बोलता है, अच्छा ये सब का बात है, हमको तो पता नहीं है, हम क्या कहते हैं ठीक है मेरा पिताजी जानेगा, ये उस समय से मुँह कर देता है। ये क्या चाहता है, दहेज भी लेना चाहता है और नीरज से शादी भी करना चाहता है, ये दिमाग लगा के दहेज भी मिल जाएगा, नीरज से शादी भी हो जाएगा, ये सोचा था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या बताइए क्या होगा इसका। तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा। अगला है, मुँहे चपका घाड़े मुहावरा माने। तो मुँहे चपका घाड़े, तो मुँहे चपका मुहावरा इसका बताना है क्या होगा। चलिए, चुप रहे, मुँहे चपक जाए, मुँह रोग हो जाए, एक में कोई नहीं, तो क्या होगा, तो चुप रहना, तो सही आंसर हो जाएगा चुप रहना। अगला है, मुंह फारक मुहावरा मतलब, मुंह फारक मुहावरा मतलब बेसी आसरा करे के लिए, ख्याल खोजे के लिए, मुँह दबे के लिए, एमे कोई नहीं। मुँह फारक, मुँह फारक मतलब क्या होगा बताइए। चलिए, तो मुँह फारक मतलब बेसी और आशा करे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। मुंह लगाए, तो मुंह लगाने का मतलब मुहावरा क्या होता है, झगड़ा करे, मुंह सटावे, प्रेम करे कि नफरत करे। मुंह लगाता, मुंह लगाने का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का है, तो मतलब आप झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राम दूत तीन होवे, तो राम दूत तीन होवे का मतलब मुहावरा बताइए। भावे गने गिनती शुरू करे काम शुरू करे, राम दूत तीन होवे का मतलब क्या होता है, तो राम दूत तीन का मतलब आप भाग जाइएगा वहां से, दौड़ते दौड़ते भागने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, लोरी सूत्री करे एक मुहावरा, तो लोरी सूत्री मतलब क्या, कौन उपाय, खाटी बुने, खाटी उधारे या लोरी बनाए, तो लोरी सूत्री करे, तो कोनो उपाय खोजने की कोशिश कीजिएगा, तो सही आंसर कोनो उपाय खोजने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे ग्रामर का क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन से भी आप लोग को इंपॉर्टेंट था, ग्रामर से 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, क्यों, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग को इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला है, एखन में कौन उपसर्ग मूल शब्दक मान उलझल जाए, तो मूल शब्दक मान उलझल जाए, ए नी आ ईसा भी, तो कौन मूलझल शब्द मान उलझल जाए बचा है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सही बहुवचन बोध प्रत्यय लागल शब्द बताइए। तो सही बहुवचन बोध प्रत्यय लागल शब्द है पटरू, लड़का, छगड़ी, सबे। तो बताइए क्या होगा। तो बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, तो सारा सारा, तो हम लोग पटरियन भी होता है, लड़कायन भी होता है, छगड़ियन, तो ये सब बहुवचन के लिए पद आता है। नेक्स्ट है राम ले सीमा तेज है, ये वाक्य कौन प्रत्यय लगा है। तो राम सीमा से तेज है, कौन प्रत्यय है, संबंध कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या कर्म कारक, क्या होगा इसका सही जवाब। तो हो जाएगा आपादान कारक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठेला ठेली कौन समास लागे। द्वंद्व में, द्विगु समय, अव्ययभाव समय, बहुव्रीहि समय। तो ठेला ठेली मतलब क्या होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा, ठेला ठेली मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। साहित्य साधना आपको पूछा गया, साहित्य साधना कौन वाचक संज्ञा है। तो क्या है? साहित्य और साधना एक प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, तो प्रखंड विधान पद खाली है, तो ये पद प्रखंड विकास पदाधिकारी की है, पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक। आपका संज्ञा से क्वेश्चन आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हम आपको लिए ये सब, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उत्पाद से बैग सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। पढ़ान कौन संज्ञा लगे, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। तो पढ़ान कौन संज्ञा लगे, तो पढ़ान आपका भाववाचक, तो इसमें कोई भाव का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है तोहें खैलें, ये वाक्य में तोहें की है के, द्वितीय पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुष आदरवाचक सर्वनाम, इन सभी। तो तोहें बताइए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है एकर में कोनटा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा है। निजे, आपन, आपन, तो निजवाचक सर्वनाम नहीं पूछा गया। चलिए, तो निजवाचक सर्वनाम कौन है, तो जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो बाकी सारा है ये सब अपना होता है। अगला क्वेश्चन है खोटा लिंग विधान। तो खोटा लिंग कितना का होता है, वास्तविक है, काल्पनिक है, लिंग विधान नखे या ये भी दोनों। तो खोटा लिंग कितना प्रकार क्या होता है बताइए। तो खोटा लिंग क्या है, एक प्रकार का वास्तविक है, तो सही आंसर होगा वास्तविक लिंग है। ठीक है, कटरू के स्त्रीलिंग बताइए, कारी, कराइन, करवे, इवे। तो कटरू का बताइए क्या होगा, तो कटरू का हो जाएगा कारी, तो कारी से कटरू। नेक्स्ट बोलते हैं, अगला देखते हैं पुलिस के स्त्रीलिंग बनावे ले कौन प्रत्यय लगा। तो पुलिस के स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन प्रत्यय लगाएंगे, ई इन, आ आइन, नी या सभी। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। तो इसके लिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई सभी, सारा का सारा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वचन प्रभाव कौन पदले नहीं। तो वचन प्रभाव कौन पद नहीं, अव्यय है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा। तो बताइए कौन सा नहीं है पूछा गया, तो कौन सा अव्यय, तो ये नहीं है, तो सुनो ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51, सबके बहुवचन। तो सबके बहुवचन क्या है, सबाइक, सबाइक, सबिन या सोबे। तो सबके बहुवचन बताइए आप लोग क्या होगा, तो सबका बहुवचन सबिन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबिन। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, खैले सिराय जीत, ये वाक्य कौन काल है। तो खैले सिराय जीत, तो कौन सा काल है ये पूछा गया है, तो आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। तो खैले सिराज है, तो मतलब उसका दिशाहा भविष्य काल, तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही करेंगे हम लोग, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित आपको खोटा से अन्य जितने भी हो वो सब करवाएंगे। उसके बाद जैसे आप लोग का एडमिट कार्ड का नोटिस आ जाएगा, हम मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू मैराथन क्लास चलेगी, आप जरूर लगाइएगा। तो आज हम लोग 21 कंप्लीट कर लिए, टोटल 30 MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें से पूरा ओवरऑल हम आपको कोटा का करवा देंगे। आप 30 प्रैक्टिस जब ये लगा के जाते हैं तो एग्जाम में आपको लगता है नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।